Welcome to my channel Big Chill. मूवी की शुरुआत होती है यूरोप के सबसे छोटे देश इलेरिया से और हमें पता चलता है कि इस देश में तानाशाही का राज है, जहां पर एक ही परिवार इस देश पर राज किया करता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि राजघराने में रहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बोर्न बेबी को ही अगला किंग और क्वीन बनाया करते हैं और सेकंड बोर्न चिल्ड्रन को वह किसी तरह की कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं देते जो कि रॉयल हो। इसके बाद हमें सेम को दिखाया जाता है जो इलेरिया देश की सेकंड बोर्न गर्ल है, जिसे बिल्कुल भी एक राजघराने की लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, जबकि उसकी बड़ी बहन एलन को एक रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि वह इलेरिया की होने वाली अगली क्वीन है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेम के फादर की डेथ एक एयरक्राफ्ट क्रैश में हो चुकी है। इसी कारण सेम की मदर कैथरीन ने इलेरिया देश की कमान संभाल रखी है और कुछ ही दिनों में एलन 18 साल की होने वाली है, जिसके बाद उसे कैथरीन की जगह इलेरिया की क्वीन बना दिया जाएगा। यहाँ हम सेम को देखते हैं जो बिल्कुल ही एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी लाइफ को गुजारती है। हालांकि उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे कुछ भी करने से बिल्कुल भी रोका नहीं चाहता था। वह आम लड़की की तरह इधर उधर घूम सकती थी और वो चाहे वह कर सकती थी। इसके बाद हम सेम को देखते हैं जो अपने एक दोस्त माइक के साथ अपना एक बैंड चलाया करती थी, जो आए दिन इलेरिया देश की तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट किया करती थी। इसमें उसका साथ उसका दोस्त माइक देता था। वह शहर के सभी लोगों को इकट्ठा करके तानाशाही के खिलाफ करती थी क्योंकि उसे तानाशाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जहां लोगों को अपने हिसाब से कुछ भी करने की इजाजत ना हो। इस दौरान सेम उसी प्रोटेस्ट को कर रही होती है, तभी वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो उसका इन सब चीजों में साथ देती है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो सेम का पीछा करने लगती है क्योंकि वह गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी। सेम वहां से अपनी स्केटिंग बोर्ड से भागने लगती है, लेकिन वह एक जगह टकराकर गिर जाती है। इस कारण पुलिस उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और उसे अपनी माँ के पास ले जाया जाता है, जहाँ सेम अपनी माँ को बताती है कि देश में रह रहे लोग तानाशाही बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस कारण उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए जहाँ लोग अपने द्वारा अपनी गवर्नमेंट को चुन सके। लेकिन कैथरीन उसे बताती है कि शहर में कुछ लोग हैं जो तानाशाही को पसंद नहीं करते जैसा कि तुम। ऐसा कहकर कैथरीन वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें इलेरिया देश की सबसे खुफिया जेल को दिखाया जाता है जो शहर से बाहर मौजूद थी, जहां पर तरह तरह के कैदियों को रखा जाता था। वहीं हम एक सेल में एक कैदी को देख पाते हैं जो कि एक एप्पल खा रहा होता है। उस एप्पल के अंदर एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिसकी वजह से वह अपने पास रखे एक डिजिटल गैजेट में उस ट्रांसमीटर को फिट करता है, जिससे उसके गले में लगा लोग बड़ी आसानी से खुल जाता है और वहाँ लगे हुए सारे सेल अपने आप ही खुलने लगे थे। इस तरह से वह कैदी वहाँ से आजाद हो जाता है। इसके बाद हमें सेम और माइक को दिखाया जाता है जो अपने बैंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सेम माइक के मुंह से गार्लिक की बदबू नोटिस करती है। माइक बताता है कि उसने 2 दिन पहले गार्लिक खाया था और सेम को अभी तक उसकी स्मेल कैसे आ रही है। यह बात माइक को बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन माइक इस बात को इग्नोर कर देता है और सेम भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रॉयल फैमिली की एक पार्टी को दिखाया जाता है जो कैथरीन ने अपनी बड़ी बेटी एलन के लिए दी है। वहाँ पर रॉयल फैमिली के बड़े बड़े लोग मौजूद होते हैं। वहीं हम सेम को भी देख पाते हैं जिसे माइक का मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि माइक के साथ सेम ने एक पार्टी में जाने का वादा किया था। इस कारण वह अपनी माँ को किसी तरह से झूठ बोलकर उस पार्टी में तैयार होकर चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर माइक और सेम के पास ID कार्ड न होने के कारण उन्हें एंट्री नहीं दी जाती। इस कारण माइक और सेम वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सेम को उसी पब में काम करने वाले कुछ वर्करों को देखती है जो पीछे वाले गेट से अंदर जा रहे होते हैं। इस दौरान वह वहाँ लगे हुए सीक्रेट पासवर्ड को दरवाजे में एंटर करते हैं। इधर सेम और माइक बहुत दूर से उन वर्करों को देख रहे थे और वहीं खड़े होकर सेम उस पासवर्ड को देख लेती है। वह इस तरह से इतनी दूरी पर खड़े होकर उस पासवर्ड को कैसे देख सकती थी, इस बात को लेकर माइक बहुत ज्यादा हैरान था। लेकिन वह दोनों
दोनों उस गेट को खोलकर पार्टी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर दोनों एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी सैम की तबीयत बिगड़ने लगती है। उससे आसपास हो रही चीजों की आवाजें तेजी से अपने कानों में आने लगती है। हर एक छोटी से छोटी आवाज उसके कानों पर पड़ रही थी। इस कारण वो परेशान हो जाती है और किसी तरह से वो वहाँ चल रहे म्यूजिक को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम ऐसा नहीं कर पाती। इस कारण सैम फायर अलार्म ऑन कर देती है तो सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद पुलिस और सैम और माइक को एक बार फिर से पकड़ लेती है। इसके बाद कुछ ही देर बाद उन दोनों को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ आ चुके थे। कैथरीन अपनी बेटी सैम की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। इस कारण वह उसे सजा के तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में भी पढ़ाई करने की सजा देती है। इसके बाद हम उसी कैदी को देखते हैं जो उस जेल से फरार हो चुका था, जो अब शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो अपने एक आदमी को कॉल करता है और वह आदमी वही है जिसने उसे एप्पल के अंदर वह ट्रांसमीटर दिया था, जिसकी मदद से वह उस जेल से बाहर आ पाया था। वो अपने आदमी को इन सब चीजों के लिए थैंक यू कहता है और हम उन दोनों की बातों से समझ पाते हैं कि कैथरीन ने ही उस कैदी को उस जेल में डाला था। इस कारण वो कैथरीन से बदला लेने के लिए अब कुछ भी कर सकता था। इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है जो गर्मी की छुट्टी के बावजूद अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जा पहुंची है, जहां उसे जनवरी नाम की एक लड़की मिलती है जो खुद भी एक सेकंड बोर्न गर्ल है। और वहां पर हम और भी लोगों को देख पाते हैं जो सैम की तरह सेकंड बोर्न बच्चे हैं और वह सभी लोग एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमें प्रोफेसर जेम्स को दिखाया जाता है जो वहां आकर सभी रॉयल बच्चों को एक सीक्रेट के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि तुम सब लोग एक रॉयल फैमिली के सेकंड बोर्न बच्चे हो और तुम्हें इस समर कैंप द्वारा एक ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान जेम्स सभी को बताता है कि तुम सभी बच्चों के अंदर एक अलग पावर है जिसे रॉयल फैमिली यूज किया करती है और यह पावर सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के सेकंड बोर्न बेबी के अंदर ही होती है। यह सब सुनकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी जेम्स उन सभी को बताता है कि कई सालों से रॉयल फैमिली एक सीक्रेट सोसाइटी चलाया करती है जिसमें सेकंड बोर्न बेबी को अपने देश के क्वीन और किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और देश को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इस सोसाइटी को सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बोर्न रॉयल कहा जाता है। तभी हमें उस सोसाइटी की हेड को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं कैथरीन को वहाँ देखकर सैम पूरी तरह से चौंक जाती है। लेकिन कैथरीन सभी बच्चों को बताती है कि तुम्हें क्वीन और किंग की रक्षा करने के लिए यहाँ पर लाया गया है ताकि तुम अपनी अपनी पावर को जान सको और देश की रक्षा करने के लिए मदद कर सको। इस दौरान वो उन्हें बताती है कि तुम्हें इस दौरान एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा जहाँ तुम सब अपनी पावर को जान सकोगे और जो भी अपनी उस पावर को नहीं पहचान पाया उसे वापस आम लोगों में भेज दिया जाएगा और वह यह भी भूल जाएगा कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि उसकी मेमोरी को खत्म कर दिया जाएगा। वो कभी नहीं जान पाएगा उसके अंदर कौन सी सुपर पावर है। इसके बाद जेम्स सभी रॉयल बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है जिसमें उन्हें पहला टेस्ट दिया जाता है जहां उन्हें एक रूम में बने पिरामिड तक पहुंचना था। सभी बच्चे पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह आसानी से उस पिरामिड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक बच्चा उसकी तरफ आगे बढ़ता है वहाँ लगी हुई लेजर गन उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद सभी बच्चे समझ जाते हैं कि उस पिरामिड तक पहुँचना इतना ज्यादा आसान नहीं है। दरअसल जेम्स ने इस टास्क के दौरान उन सभी लोगों के अंदर मौजूद सुपर पावर को बाहर निकालने के लिए उन्हें वो टास्क दिया था। सभी बच्चे अब उन लेजर गन के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ किसी तरह से वो अपने अपने टास्क को कंप्लीट करने लगते हैं। इस दौरान रेक्सोना नाम की प्रिंसेस अपनी पावर को जानती है जहाँ उसे पता चलता है कि वह कभी भी इनविजिबल हो सकती है और उसकी यही एक सुपर पावर है। और इधर सैम भी अपनी उस पावर को जान पाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी सुनने देखने और कई चीजों की शक्तियाँ पूरी तरह से बढ़ चुकी है। उसके सारे सेंसर बहुत ही ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। इधर तुमा नाम के बच्चे को पता चलता है कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है और उसकी यही एक सुपर पावर है। वह सभी बच्चे अपनी अपनी पावर यूज करके उस पिरामिड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सारे लोग उस टास्क में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इसके बाद जब लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब जनवरी को अपनी पावर पता चलती है जहाँ उसे पता चलता है कि वह किसी को भी छूकर उसकी पावर को अपने अंदर ला सकती है। वो सामने वाले की पावर को बड़ी आसानी से छीन सकती है और मीतो नाम का लड़का हर तरह के छोटे छोटे जीवों को कंट्रोल कर सकता था। अब सारे बच्चे अपनी अपनी खूबियों को जान चुके थे। इस कारण प्रोफेसर जेम्स एक बार फिर से उन सभी
सभी लोगों को अपनी अपनी खूबियों को देखकर उन्हें अलग अलग टास्क देते हैं। सैम को एक बहुत बड़े कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ पर तरह तरह की स्पीकर रखे हुए थे और उन स्पीकर से अलग अलग आवाजें आ रही थी। प्रोफेसर जेम्स सैम को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ अलग अलग तरह की आवाज को सुनना है और हर आवाज पर फोकस करना है। अगर तुम हर एक आवाज को पहचान पाई तो तुम इस टास्क में पास हो जाओगी। वहाँ पर बहुत सारे स्पीकर लगे हुए थे और तरह तरह की अलग अलग आवाजें आ रही थी। इस टास्क को कंप्लीट करना सैम को बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा था। इधर हम तुमा को देखते हैं जिसे एक दूसरा टेस्ट दिया जाता है। इस दौरान उसे एक ऐसा डॉग मिलता है जो किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा था। उसे बताया जाता है कि अगर तुम इस डॉग को कंट्रोल कर लो तो तुम इस टास्क को पूरा कर लोगे। इधर हम रेक्सोना को देखते हैं जिसे हर तरह के मौसम में अपनी पावर को यूज करने का टास्क दिया जाता है, जो गर्मी, बरसात और स्नोफॉल में भी अपनी उस पावर को यूज कर सके। उसे इस तरह का टास्क दिया जाता है। इधर मीतो को तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने का टास्क दिया जाता है। इसके बाद हम जनवरी को देखते हैं जिसे एक लड़की के साथ पुल में फेंक दिया जाता है जो पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी और जनवरी को बताया जाता है कि अगर उसने इस लड़की की उस पावर को छीन लिया तो वह इस टास्क में पास हो जाएगी। लंच के दौरान भी प्रोफेसर जेम्स सभी लोगों का टेस्ट लेते हैं। इस दौरान सैम को जहरीला खाना दिया जाता है ताकि उस खाने को सूंघकर यह पता लगा सके कि वह कैसा खाना है और सैम इस टेस्ट में भी पास हो जाती है। वह समझ जाती है कि उस खाने के अंदर जहर है, इस कारण वो उसे नहीं खाती। इसके बाद सैम को उसकी माँ अपने एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती है जहाँ तरह तरह के हथियार रखे हुए थे जो सिर्फ रॉयल फैमिली के ही थे। इस दौरान कैथरीन उसे बेहतर बनाने के लिए कई चीजें सिखाती है ताकि वह एक अच्छी वॉरियर बन सके। इसके बाद सभी लोगों का टेस्ट खत्म हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सभी लोगों ने अपना अपना टेस्ट पास कर लिया, लेकिन रेक्सोना जिसे गायब होने की सुपर पावर थी वह अपने उस टेस्ट में पास नहीं हो पाई। सभी बच्चे अपनी अपनी पावर को यूज करके प्रोफेसर जेम्स को इम्प्रेस कर चुके थे। उन्होंने अपनी पावर से अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन रेक्सोना ऐसा नहीं कर पाई थी। तभी प्रोफेसर जेम्स उसके पास आते हैं और उसका मोबाइल यूज करने लगते हैं। वह रेक्सोना को बताते हैं कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम करना बहुत पसंद है तो चलो एक लाइव स्ट्रीम हो जाए। रेक्सोना बहुत ज्यादा थकी हुई थी और बिना मेकअप के वहाँ खड़ी हुई थी और वह लाइव स्ट्रीम बिल्कुल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह इस हालत में अपने फॉलोअर के सामने जाए और प्रोफेसर जेम्स भी यही चाहता था कि किसी तरह से रेक्सोना अपनी पावर को यूज करे। तभी रेक्सोना की जब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली थी तब वो वहाँ से गायब हो जाती है और प्रोफेसर अपने उस काम में पूरी तरह से सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने रेक्सोना को अपनी पावर यूज करने के लिए और अपनी पावर को कंट्रोल में करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था। अब सभी बच्चे अपने अपने टास्क करने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। इस दौरान प्रोफेसर जेम्स उन्हें और भी कई तरह की कड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं और सभी बच्चे अपने अपने काम में और अपनी पावर को यूज करके हर एक ट्रेनिंग को पार करते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग सो रहे थे। सैम अपने मोबाइल से अपने दोस्त माइक को मैसेज करती है और वह दोनों एक पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेम्स आते हैं जो सभी बच्चों को बताते हैं कि अब समय आ गया है कि वो अपनी अपनी पावर को यूज करें। उन्हें बताया जाता है कि शहर के बाहर एक ज्वेलरी शॉप में एक चोर घुस आया है जिसे पकड़ने की जिम्मेदारी सभी सुपर बच्चों को दी गई है और उन लोगों के पास बहुत कम टाइम है। सारे बच्चे उस चोर को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो उस चोर को तो पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह चोर कोई और नहीं जनवरी की वही कोच है जो उसे पानी में ट्रेनिंग दिया करती थी। दरअसल वह प्रोफेसर जेम्स का ही एक टास्क था और यह उसकी ही ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। इस दौरान प्रोफेसर जेम्स उन लोगों के बीच के तालमेल को देखना चाहते थे कि वह किस तरह से आने वाली प्रॉब्लम को किस तरह के प्लान से और आइडिया से सोल्व करेंगे और प्रोफेसर जेम्स उन सभी के तालमेल को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि उन्होंने किसी तरह के प्लान को नहीं बनाया था। वह तो सिर्फ और सिर्फ उस चोर को पकड़ने के लिए बिना प्लान के ही आगे बढ़े थे। इस कारण प्रोफेसर जेम्स उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उनके अगले दिन की ट्रेनिंग नहीं होने वाली। इसी दौरान सैम अपने दोस्त माइक को रात में होने वाली पार्टी के लिए मना कर देती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा दुखी थी। सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन अगले ही दिन ट्रेनिंग न होने के कारण वह सभी लोग घूमने का डिसाइड करते हैं और वह सभी लोग उस ट्रेनिंग कैंप से बाहर चले जाते हैं जहां हम जनवरी और सैम को देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी
है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इस कारण सैम जनवरी को लेकर अपने साथ अपने घर जाती है और सीक्रेटली वह अपने रूम में जाकर जनवरी को वही चीजें दिखाने लगती है जो उसे उसके फादर ने उसे दी थी। वो वहाँ रखी हुई कई चीजों के बारे में जनवरी को बताती है। वह बताती है कि वह अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसी दौरान हम माइक को देख पाते हैं जो सैम को सैम के घर देखकर और माइक के बिना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इस कारण वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि माइक कहीं न कहीं सैम को पसंद करने लगा था। सैम माइक को रोकने के लिए बाहर आती है। तभी हम उसी कैदी को देख पाते हैं जो जेल से छूटकर आ चुका था, जो सैम और जनवरी को पकड़ लेता है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह से सैम और जनवरी अपनी पावर को यूज करते हैं और उस कैदी से अपनी जान बचाते हैं। वो कैदी भागने से पहले सैम को उसी नाम से पुकारता है जिस नाम से उसके फादर उसे पुकारा करते थे। यह बात सैम को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। इस कारण उसे लगता है कि शायद वह कैदी उसके फादर है। इस कारण वह उसका पीछा करने के लिए जंगलों में भागने लगती है और अपनी पावर यूज करके किसी तरह से वो उस कैदी को ढूंढ लेती है। इधर प्रोफेसर जेम्स भी सैम की मदद करने के लिए उस कैदी से उसे बचाने के लिए उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे, जो अपने ही जैसे और भी कई कैरेक्टर को उस कैदी के सामने खड़ा कर देते हैं। हालांकि वह कैदी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। प्रोफेसर जेम्स और उस कैदी के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, जिस फाइट में प्रोफेसर जेम्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में कैथरीन भी पहुंच चुकी थी, जो सैम को इन सब चीजों की जिम्मेदार मानती है। लेकिन सैम उसे बताती है कि उस कैदी ने उसे उस नाम से पुकारा जिस नाम से उसके फादर उसे पुकारा करते थे। तो कैथरीन सैम को एक राज बताती है जो उसने उसे कभी नहीं बताया था। वह बताती है कि वह आदमी कोई और नहीं सैम का अंकल है, जिसने उसके फादर को राजगद्दी के लिए खत्म कर दिया। कैथरीन बताती है कि उसके फादर की मौत एरोप्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि उसे उसके अंकल ने खत्म किया था। यह जानने के बाद सैम को बिल्कुल यकीन नहीं होता। इस कारण वह उस कैदी से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहां वो कैदी सैम को बताता है कि जो बातें तुम्हें कैथरीन ने बताई वो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि उसे कभी गद्दी नहीं चाहिए थी। वो केवल ये चाहता था कि उसका भाई यह तानाशाही पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि देश में रहने वाला हर आदमी बराबर है। और जब सैम के फादर किंग बने तो सैम के अंकल को यकीन था कि कभी न कभी तो सैम के फादर इस तानाशाही वाले रूल को खत्म करेंगे। कई दिन गुजर गए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कारण सैम के अंकल को उसके फादर को खत्म करना पड़ा, क्योंकि वह तानाशाही खत्म करना चाहता था और उसे ऐसा किंग चाहिए था जो इंसानों को बराबर समझे, ना कोई अमीर और ना गरीब। यह बात सुनने के बाद सैम को बहुत ज्यादा दुख होता है। इस कारण वह अपनी बहन के पास आती है जो आने वाली अगली क्वीन थी। सैम एलन को सारी बातें बताती है। एलन उसे बताती है कि वह जल्दी क्वीन बन जाएगी और तानाशाही खत्म करेगी। देश में कई जगह की चीजें बदलेगी जिससे कई लोगों का फायदा हो, चाहे वह बड़ा आदमी हो या गरीब। यह जानने के बाद सैम बहुत खुश होती है और उसे पूरी तरह से यकीन था कि उसकी बहन ऐसा ही करेगी। इसके बाद हम सभी बच्चों को देखते हैं जो इकट्ठा होकर एलन की होने वाली क्वीन सेरेमनी को पूरी तरह से कवर करने के लिए और उसे सिक्योरिटी देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले दिन क्वीन की सेरेमनी का दिन आ जाता है, जहाँ हम तरह तरह के रॉयल फैमिली के लोगों को देख पाते हैं और सारे सुपर बच्चे भी वही मौजूद थे। तोमा जो वहाँ मौजूद लोगों पर अपने पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह किसी को भी अपने बस में नहीं कर पा रहा था। यह बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। इधर हम जनवरी को देखते हैं और उसी ने तुमा की उस बस में करने वाली पावर को उसे छीन लिया था, क्योंकि जनवरी के पास यह पावर थी कि वह दूसरों की पावर को छीन सकती थी। वो उसी जेल में पहुंचती है जहां पर वह एक गार्ड को अपने बस में करके वहां का सेल खुलवा देती है और उस जेल में हम उसी कैदी को देखते हैं जो सैम का अंकल है। यहाँ हमें पता चलता है कि जनवरी सैम के अंकल की ही पार्टनर है, जो उसकी उस जेल से निकलने में और कई तरह की मदद करने में उसका साथ दे रही थी। उसी ने उसे सबसे पहले वह एप्पल दिया था जिसके अंदर ट्रांसमीटर था, जिसकी मदद से वह कैदी वहाँ से भागा था। जनवरी कदम कदम पर उसका साथ दे रही थी और अपने सारे साथियों को धोखा दे रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वह कैदी जनवरी को ही अगली क्वीन बनाएगा। इसी कारण वह उसका साथ दे रही थी। इसके बाद जनवरी सारे अपने साथियों को अपने वश में करके उसी जगह पर ले आती है और ने उसी सेल में कैद कर देती है जहाँ वो कैदी कैद था, ताकि वह
वह सेरेमनी में आसानी से उस कैदी को लेकर वहाँ पर अटैक कर सके। सारे सुपर बच्चे उस सेल में कैद होते हैं जहाँ पर उस कैदी को रखा गया था। उन्हें जब होश आता है तो पता चलता है कि वह लोग किसी सेल में बंद है। इस कारण उन सभी लोगों को लगता है कि शायद कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। इस कारण वह सेरेमनी में मौजूद सैम को एक मैसेज देना चाहते थे। इस कारण मीतो अपनी पावर यूज करके एक छोटे से कीड़े की मदद से उसे एक मैसेज भेजता है और सारी बातें बताता है। इन सारी बातों को जानने के बाद वो उस कैदी को ढूंढने लगती है और वह अपनी पावर यूज करके उस कैदी को बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है और उसका पीछा करने लगती है कि आखिर वह कैदी उसका अंकल करना क्या चाहता है। इसके बाद हम उस कैदी को देखते हैं जो उसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर एलन को क्वीन बनाया जा रहा है। सभी लोग वहां अंदर मौजूद होते हैं। वह कैदी अपने पास रखी एक छोटी सी डिवाइस को वहीं बाहर छोड़ देता है जो एक नैनो बम था। वह कैदी उन सभी रॉयल फैमिली और रॉयल लोगों को खत्म करना चाहता था। इधर सैम भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके सारे साथी उसके साथ नहीं थे। इस कारण वह माइक से मदद मांगने उसके घर जाती है, लेकिन माइक उससे गुस्सा था। इस कारण वो दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन सैम उसे बताती है कि वह बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, जिस कारण माइक उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है। जहाँ वो दोनों किसी तरह से जनवरी का ध्यान भटकाकर उसे एक जगह लेकर जाते हैं क्योंकि सैम को भी उसकी असलियत पता चल चुकी थी। जहाँ जनवरी सैम को बताती है कि वह उसके अंकल के साथ मिली हुई है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अगली क्वीन बनना है। यह जानने के बाद सैम बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी प्लान के मुताबिक माइक अपने पास रखी एक भारी चीज जनवरी के ऊपर फेंक देता है जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सैम और माइक वहाँ से सीधा उस जेल की तरफ जाते हैं जहाँ वह अपने सारे साथियों को रिहा करवाते हैं और वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह किसी भी तरह से रॉयल फैमिली के लोगों को बचाएंगे। इस कारण वो उस जेल के सिक्योरिटी रूम में आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ रखा हुआ वह नैनो टेक्नोलॉजी वाला बम वहाँ से गायब है जो वही कैदी ले गया है। इस कारण सभी लोग किसी तरह से उस बम को उस कैदी से छीनने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो अपने अंकल के पास जा पहुंची है जहां वो उसका ध्यान भटकाती है। इस दौरान सैम अपने अंकल से भिड़ जाती है। इसी दौरान मौका देकर वह लोग उस नैनो डिवाइस को छीनकर वहां से भागने लगते हैं ताकि वो लोगों को बचा सके। सभी बच्चे अपनी अपनी पावर यूज करते हैं और उस कैदी को किसी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से सारे सुपर बच्चे उस कैदी को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है। इधर हम एलन को देख पाते हैं जो एलेरिया की अगली क्वीन बन चुकी है। इसके बाद कैथरीन सभी सुपर बच्चों को सीक्रेट सोसाइटी का एक हिस्सा बना देती है। अब वो लोग इलेरिया को हर एक समस्या से बचाने के लिए सुरक्षा करेंगे। इसके बाद हम प्रोफेसर जेम्स को देखते हैं जो हॉस्पिटल से पूरी तरह से ठीक होकर आ चुके हैं। इसके बाद सैम की बहन एलन को भी सैम के बारे में और सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बता दिया जाता है क्योंकि वह क्वीन बन चुकी थी। अपनी बहन सैम की सभी बहादुरी के बारे में जानकर वो अपनी बहन पर प्राउड फील करती है और वो सैम को गले से लगाती है और वह सैम को वादा करती है कि वह तानाशाही के साथ साथ इस देश में डेमोक्रेसी भी लाकर रहेगी। इसके बाद हम उन सभी सुपर बच्चों को अपने एक सीक्रेट ऑफिस में देखते हैं जहाँ कैथरीन उन सभी को बताती है कि जनवरी जिसे कैद कर लिया गया था वह जेल से भाग चुकी है और उसने उन सारे सुपर बच्चों को चैलेंज किया है कि वह उसे पकड़कर दिखाए। इसके बाद सारे सुपर बच्चे जनवरी को पकड़ने के लिए और अपने अगले मिशन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।